हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 23 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इवनिंग में इसका एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ जिसमें कि 10 प्रश्न होते हैं जो कि पूरे के पूरे राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस जो मॉर्निंग में होता है उसी के बेसिस पे होते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको सार्थक फल मिल सकेगा। ये सारी की सारी जो एनालिसिस हैं, ये वीडियोस हैं सुनने का राजस्थान पत्रिका की, और आप अपना लेवल भी जांच पाएंगे कि क्या लेवल चल रहा है आपका, कितना अच्छे से आप बेहतरी से आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है खिलौनों से संबंधित एक इंडस्ट्री लगाने की बात चली राजस्थान के अंदर। अभी तक हम चाइना से मोस्ट ऑफ 85% आयात करते थे, तो अब आत्मनिर्भर बनने के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। हम कर रहे हैं खुशखेड़ा भिवाड़ी, एक औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अंदर, अलवर जिला के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर टॉयज एवं स्पोर्ट्स गुड्स जोन बनाने जा रहे हैं हम। भारत सरकार ऐसा करने जा रही है। तो ये खुशखेड़ा जो एरिया है ये डीएमआईसी का हिस्सा है। डीएमआईसी क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का आप नाम सुना होगा, उसका हिस्सा है खुशखेड़ा। तो ये पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पेज नंबर में बात की जा रही है मोरेटोरियम से संबंधित न्यूज़ है ये। तो अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण खस्ता हालत हो गई है इकोनॉमी की पूरी, तो लोग अपना लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके संबंध में एसबीआई ने डिसीजन लिया है कि लोन का मोरेटोरियम 2 साल के लिए बढ़ा दिया उन्होंने अभी। तो अपना ये प्रस्ताव उन्होंने आरबीआई को भेजा था और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की उन्होंने अभी। लोन की रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि लोन आपका 10 साल का था, आपको 10 साल में पूरा करना था, लेकिन अभी ये कितना बढ़ गया है? +2 ईयर्स और बढ़ गए हैं, इसमें मोरेटोरियम दे दिया है, तो 12 साल का हो गया ये। तो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है लोन की, राइट। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि 2 साल तक आपको लोन का मोरेटोरियम देने का मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा जो इंस्टॉलमेंट था उसका, सपोज कि लोन का इंस्टॉलमेंट था 3,000 रुपये, जिसके अंदर आपके 500 रुपये इंटरेस्ट के थे। तो आपको करना क्या है यहाँ पे अभी कि 3,000 रुपये पे नहीं करने हैं अभी 2 साल तक, आपको हर महीने 500 रुपये पे करने हैं इंटरेस्ट के। तो ये है लोन मोरेटोरियम जो 2 साल का दिया है इन्होंने। तो ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि आपको लेना ही लेना है। अगर कोई चाहता है कि वो लोन रीपेमेंट कर सकता है 3,000 पर मंथ, तो वो ये ऑप्ट कर सकता है। अदरवाइज वो 500 रुपये इंटरेस्ट भी पे कर सकता है इसके तहत। तो इसे ईएमआई हॉलीडे भी कहा जाता है। ये जो मॉरिटोरियम दिया जाता है, तो पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि ईएमआई हॉलीडे किसे बोलते हैं। तो मॉरिटोरियम जो दिया गया है उसी को हम बोलते हैं ईएमआई हॉलीडे। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। राजस्थान के अंदर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है, इसको जेफ से प्रोजेक्ट मिला है। जेफ क्या होता है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है ये जेफ, इसका ही फुल फॉर्म है जेफ का ये। तो जेफ की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी, जब पहली पृथ्वी समिट हुई थी रियो दी जनेरियो में। रियो दी जनेरियो कहाँ है? ब्राजील देश के अंदर है ये। तो यहाँ पे पहली पृथ्वी समिट हुई थी, उस समय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बना था। ये करता क्या है? ये जलवायु परिवर्तन और बायोडाइवर्सिटी व इत्यादि एक्टिविटीज़ के लिए ग्रांट देने का काम करता है दुनिया भर के अंदर। तो ये जेफ का काम है, तो पता होना चाहिए, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें से केवल जोधपुर को ये अभी इसने ग्रांट दिया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है। ये बड़ा ही फेमस मेला है दशहरा मेला, कोटा के अंदर लगता है। ये राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर कि दशहरा मेला कहाँ पे लगता है, तो कोटा राजस्थान के अंदर लगता है ये मेला। तो यहाँ पे इसकी न्यूज़ ये कवर की गई है। पेज नंबर 6 पे बात की गई है। ये एडिटोरियल में बात की जा रही है। जीएस संधू साहब हैं, ये कुछ बता रहे हैं इकोनॉमी को लेकर कि कोविड-19 से जूझ रही इकोनॉमी, तो उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये मांग सृजन, यानी कि डिमांड क्रिएट करना और उपभोग को बढ़ाना। तो ये दोनों ही चीज़ होनी चाहिए इकोनॉमी में, तभी जाकर के हम इससे निजात पा सकते हैं, इस आर्थिक मंदी से जूझ सकते हैं हम कोविड-19 के दौर में। अब इसमें करना क्या है? मांग सृजन कैसे होगी कि गवर्नमेंट को मनी इन्फ्यूज़ करना है इकोनॉमी के अंदर। मनी इन्फ्यूज़ करने से क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका उपभोग बढ़ेगा, यानी कंजम्पशन बढ़ेगा। क्योंकि उनका पैसा ही नहीं है अभी, कहाँ से लोग खर्च करेंगे। आज आप सपोज कीजिए कि किसी को एक बालाजी का पैकेट खरीदना है 5 रुपीज़ का, तो कैसे खरीदेगा वो? जब तक कि उसके पास मनी नहीं होगा। यहाँ से जॉब क्रिएट जैसे होंगी, मांग सृजन होगी, उससे जॉब क्रिएट होंगी। जॉब क्रिएट होने से क्या होगा कि उपभोग खर्च भी उनका बढ़ जाएगा, ताकि उनकी जेब में पैसा आएगा, पैसे को खर्च करेंगे वो लोग, तो इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। और इस प्रकार से इकोनॉमी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगी, अपनी ग्रोथ पकड़ लेगी, जो कि अभी माइनस में चल रही है हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मांग सृजन उपभोग बढ़ाना इकोनॉमी के लिए। तो जीएस सिंधु साहब ने यहाँ पे बोला है ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है।
ये पिक्चर है बड़ी खूबसूरत एक। तो यहाँ पे ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, ये इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के अंदर है। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे है, तो बेंगलोर के अंदर है। इसने क्या किया है, लद्दाख के पठारी भाग में स्थापित किया है इस टेलीस्कोप को। तो टेलीस्कोप का नाम आपको पता होना चाहिए, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, लद्दाख के पठारी भाग में स्थापित है। अभी नहीं किया है, ये पहले ही स्थापित किया है, लेकिन अभी इसका पिक्चर लिया गया बहुत ही खूबसूरत सा। तो आपको पता होना चाहिए इस टेलीस्कोप के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये एक एडिटोरियल है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हेट स्पीच से संबंधित कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो हेट स्पीच क्या होती है, किसी धर्म, किसी समुदाय के खिलाफ किसी प्रकार की गलत प्रकार से कोई प्रचार करना, दुष्प्रचार करना, उसको हम कहते हैं हेट स्पीच। तो हेट स्पीच के लिए संविधान में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ। 19(1) के तहत 1(a) के तहत हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी दी हुई है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसके साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 19(2) में इस पर युक्त प्रबंध भी है। इसका मतलब कि आप यदि हेट स्पीच फैलाते हो तो आपके फंडामेंटल राइट आपको नहीं रहेंगे, वो उनका वहाँ पे फिर ये एक तरीके से उन्हें प्रबंध लग जाता है संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी समुदाय के प्रति आप कुछ दुष्प्रचार कर रहे हो, तो उसके लिए ये प्रबंध है 19(2) के तहत कि जो कि आपकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है इस पर एक अंकुश लगाता है। इससे संबंधित हम कुछ केस देख लेते हैं यहाँ पे। अब श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2015 का। इस केस में क्या बात की गई थी, इस केस में कहा था कि आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, यहाँ पे 66(a) एक सेक्शन था, इसको इनवैलिड कर दिया था। ताकि इसमें कहा गया था कि आप ऑनलाइन या जैसे आप फेसबुक जो भी चीज़ें सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को, मतलब अपनी अभिव्यक्ति को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये जो 66(a) ये आपको एक बंदिश लगाता था कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक केस हुआ था जहाँ पे कि सरकार के अगेंस्ट में कुछ ऐसे विचार रख दिए थे किसी पर्सन ने इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वहाँ पे तब ये जो केस आया था, श्रेया सिंघल वाला जो केस आया था, तो उसने 66(a) को सेक्शन को जो है आईटी एक्ट 2000 के 66(a) सेक्शन को इनवैलिड कर दिया कि आपको पूरी आज़ादी है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हो। आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपनी जो स्वतंत्रता मिली हुई है आपको अपने विचार रखने की, वो आप पूरी तरीके से रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट केस था। इसके अलावा हेट स्पीच के संबंध में एक नियंत्रण हेतु 2017 में विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी, 2067वीं रिपोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि हेट स्पीच के संबंध में कौन सी रिपोर्ट आई थी, विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट आई थी 2017 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मानसी वाकल बांध की। मानसी वाकल डैम जो है उदयपुर के अंदर है, ये बांध मानसी नदी पर है और उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, पता होना चाहिए आपको। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत या ट्रेन 18 इसी का नाम है ये। तो पहली ट्रेन चलाई गई थी, ये नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी। इसका पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था इसे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस ट्रेन को बनाता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये पेराम्बूर चेन्नई के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये भारत के अंदर, वंदे भारत या ट्रेन 18। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भारत के अंदर पहली प्राइवेट रेल जो है उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ये लखनऊ से दिल्ली के लिए चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, नोट कीजिएगा। सॉरी पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये राज्यसभा में भी पारित हो गया ये बिल। ये इसका ओरिजिनल जो एक्ट बनाया गया था 1955 में बनाया गया था। आवश्यक वस्तु विधेयक, आवश्यक वस्तु जो एक्ट है ये 1955 का है, इसमें भी संशोधन कर दिया गया है 2020 में। तो किया क्या गया है कि यहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में से कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू, बागवानी इत्यादि उत्पादों को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से हटा दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि आप जो लिस्टेड चीज़ें थी इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें लिस्टेड थी, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सरसों इसके अंदर लिस्टेड थी, तो उसमें एक प्रोविज़न था कि आप इन चीज़ों को लेकर के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये इसके अंदर प्रोविजंस थे इस एक्ट के थ्रू, तो अभी वो हटा लिए गए हैं कि आवश्यक वस्तु जो एक्ट जो उसमें से कुछ चीज़ों को हटा लिया गया है, तो अब उनका एक्सपोर्ट भी होगा भारत से बाहर। तो इससे क्या होगा कि जो किसान है उनको उनकी जो उपज है उसका सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जो 2022 में सरकार का मिशन है कि किसानों की आय को दुगना करना है, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। प्लस इसके अलावा 2 विधेयक और पारित किए हैं राज्यसभा से। तो मैं इन तीनों को एक बार डिस्कशन कर लूँगा, आपको सारी की सारी थोरो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसके संबंध में। तो हम वो आगे देखेंगे। हम अब देखते हैं आगे, पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सेबी से संबंधित न्यूज़ है यहाँ पे। तो 1988 में सेबी को स्थापित किया गया था। ये स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी गतिविधि चलती है उससे संबंधित बहुत ही प्रमुख एक संगठन है सेबी।
अब 1992 में क्या किया जाता है कि इसके लिए एक एक्ट बना दिया जाता है, तो संवैधानिक पावर हो जाती है। तो वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सेबी एक सांविधिक निकाय है, इसका मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है सेबी एक, क्योंकि इसके लिए एक्ट बनाया गया था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर बंबई के अंदर है, उसके अध्यक्ष का नाम है अजय त्यागी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे न्यूज इसकी कवर की गई है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की गई है तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान है, इसको तैयार किया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की गई है कि सीकर के विद्यासी गांव में हड़प्पा कालीन सभ्यता के सोने के आभूषण मिले हैं। ये कब मिले हैं कि अभी जो नरेगा चल रहा है, तो नरेगा की खुदाई के दौरान ये हड़प्पा कालीन सोने के आभूषण मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछी जा सकती है, एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित न्यूज़ है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जो है वो हड़प्पा थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो जो थी उसकी पहली साइट थी हड़प्पा, तो इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है, क्योंकि पहली साइट हड़प्पा थी। इसको 1920 में खोजा गया था हड़प्पा साइट को, राइट। हड़प्पा साइट पाकिस्तान के अंदर स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं। ये एक एंशियंट हिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पूछा गया कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ कवर की गई यहाँ पे सीकर के अंदर हड़प्पा कालीन सोने के आभूषण मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।